हाँ SBI आया है, 13,000 के आसपास SBI आया है। बढ़िया है, डालो जिसका ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन हो गया ना तुम्हारा? अरे तुनो नहीं, कहाँ थे हम लोग कल है? हाँ हम क्या लिखवाए थे? डिविजिबिलिटी रूल लिखवा दिए थे ना, 2 और 5 का। बस यही दो से भी मतलब है तत्काल में, ठीक है ना। चलिए एक आध इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि लिखा हुआ है कहते 52178, मान के चलते हैं इसको 4 से डिवाइड करना है, और हमको ये नहीं पूछेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। दो ही दो चीज पूछता है, या तो पूछेगा कि या तो इसका कटेगा कि नहीं कटेगा, डिविजिबल है या नहीं, या फिर कुछ ऐसा बाद में हम जब पढ़ाएंगे रिमाइंडर। हाँ, एक तो मिसिंग नंबर दे देगा, उसमें डालने के लिए कहेगा। इसमें पूछ देगा रिमाइंडर क्या होगा, शेष कितना बचेगा, बताइए तो शेष कितना बचेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा सब में डिवाइड थोड़े लगाना पड़ेगा, सब में तो डिवाइड नहीं लगाना है, हमको केवल सिर्फ 78 में डिवाइड लगाना है 4 से, ठीक है ना। एक बार में कितना, 4 और 3। हाँ तो रुक ना, वहां तक पहुंच रहे हैं, तू काहेला बुद्धि लगा रहा है। 9 बार में 36, 2 हमको बचेगा रिमाइंडर ना, शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, यही आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो कुछ क्वेश्चन बनाइए। हाँ लास्ट के 2 डिजिट से डिवाइड करेंगे। लिखो 5876, क्वेश्चन लिखो ना, 5876 2385 divided by 625, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालना है, क्या लिखना है हम, 5876 2385 किससे डिवाइड करना है, 625 से डिवाइड करना है। 625 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा शेष क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, बताइए। अब हमको मालूम है कि 625 से हम किसी चीज में डिवाइड करते हैं तो ये 5 का पावर 4 होता है, और तो ये हम सिर्फ 4 ही डिजिट पे डिवाइड करेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि वो डिविजिबल है या नहीं, या फिर 4 ही डिजिट पे हम डिवाइड करेंगे तो उसमें हमको शेष रिमाइंडर बच जाएगा, लास्ट वाला से मतलब है। तो 4 में हमको, हमारे पास कितना है, 2 3 8 5 में हमको क्या करना है, 625 से डिवाइड लगा देना है। लगाइए देखिए कितना रिमाइंडर आता है। कितना है, 10। ठीक है 510 भी गया, पता नहीं दूसरा देना पड़ेगा। कितना है रिमाइंडर, 510। चलो रिमाइंडर इसका आ जाएगा 510, इसका आंसर हो गया। आया समझ में? क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, क्वेश्चन आप बताते हैं कैसे देगा। क्या हुआ, देखो क्वेश्चन ऐसे रहेगा। कल जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना,
हाँ, एक दो तीन चार पाँच छ डॉट 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 893 यूनिट अप टू 893 डिजिट ना, अप टू 893 डिजिट डिवाइडेड बाई 32, तब कह देगा फाइंड रिमाइंडर। फाइंड रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ऐसे हमको, अब हम मान लो यही क्वेश्चन है, लिख लीजिए क्वेश्चन कि कोई संख्या है 893 डिजिट का, ठीक है ना। अगर उसमें हम 32 से भाग देंगे तो फिर हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है ना। कल ही वाला हम निकालना की कोशिश किए हैं, लास्ट 3 डिजिट निकालना, लास्ट 5 डिजिट निकालना, लास्ट 6 डिजिट निकालना, कल सीखे। छोड़ नहीं बोलिए, तो हम अभी बता रहे हैं। हम इसको छोड़ो, यहाँ से यहाँ बताया था ना कि लास्ट 3 डिजिट कैसे निकलेगा, लास्ट 5 डिजिट कैसे निकलेगा। तो अब सीधी सी बात है, हमको क्या निकालना है, इसका रिमाइंडर निकालना है। अब रिमाइंडर निकालना है 32 से, तो 32 मतलब क्या होता है, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 ना, 2 के पावर 5 को ही ना 32 लिखते हैं। इसका मतलब कि लास्ट 5 डिजिट हमारा कटना चाहिए 32 से, यही ना। इसमें से हमको कहा केकड़ा से मतलब है, लास्ट 5 डिजिट से मतलब है। तो लास्ट 5 डिजिट निकल जाएगा इसका, और उसमें फिर 32 से डिवाइड करके देख लेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा। हाँ, निकालिए लास्ट 5 डिजिट। एक से 99 तक में 189, तिरानवे है 893। देखो हम रुके बना, देख सुनो सुनो, हमारा नंबर कैसे है, 1 2 3 करके ना, 889 893 डिजिट है। 893 डिजिट है, यानी कि 3 डिजिट में रहेगा ना। 999 तक में कितना होता है, 2889 तक होता है, उससे कम ही है ना। हाँ, यानी 1 से लेके 99 तक में, 99 तक में कितना नंबर, 99 नंबर और 189 डिजिट, यही ना होता है, डिजिट होता है। अब हमको चाहिए 100 से, नहीं मालूम कहां तक, ठीक है ना। और कितना डिजिट का है, 3 डिजिट का है, तो इंटू 3 होगा। और हम 893 में से 189 घटाएंगे तो कितना आएगा, 704 आएगा, तभी तो ये हो जाएगा 893 ना। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा कि 704 में 3 से डिवाइड करेंगे, 234 प्लस 2 डिजिट, यही ना होगा, 234 नंबर और 2 डिजिट, तो यहाँ 234 लिख लेंगे हम ना, यही ना होगा। अभी सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 9 4 13, अब फिर 333 आएगा, 9 और 3 12 13, हाँ ठीक, 333 नंबर और प्लस 2 डिजिट। अब इसका एक्सप्रेशन जब हम लिखे होंगे, ऐसे लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 332 333 और प्लस 2 डिजिट चाहिए ना, तो 3 3, यही ना होगा। हाँ, अब यानी हमारा, हमको किससे मतलब है, लास्ट 5 डिजिट से मतलब है, 1 2 3 4 5, इतना सा मतलब है।
अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 32 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 1 2 3 4 5 में 32 से डिवाइड करना पड़ेगा। करिए तो डिवाइड, तभी ना हमको ये आएगा। रिमाइंडर चाहिए ना, या तुम दो के पावर 5 मान के क्या होगा, तो 5 को डिजिट लिए रहे, हमको इससे थोड़ा मतलब है, लास्ट 5 डिजिट से मतलब है। 2 के पावर 5 है, 32 से डिवाइड करना है हमको, तो कितना से कितना नंबर कटना चाहिए, 32 का पावर 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5, ठीक है ना, यानी कि लास्ट 5 डिजिट कटना चाहिए। हम इतना निकालने का है, लास्ट 5 डिजिट निकालने के लिए ना, लास्ट 5 डिजिट निकल गया। अब हमको चाहिए रिमाइंडर, इतना नंबर को अगर हम क्या करेंगे 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक बार में 32, फिर आएगा 1 का 3 0 33, कई बार में लगेगा, हाँ ठीक है, 4 बार में, 4 दूना 8 4 तिया 12, 13 में से 8 गया 5, यही ना, अब फिर आएगा 3, फिर एक बार में 32, बचा कितना 21, रिमाइंडर जो होगा 21 इसका आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में। एक और लिखिए, 1 2 3 4 5 डॉट 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 3001 डिजिट, अप टू 3001 डिजिट डिवाइडेड बाई 16, 3001 डिजिट तक का है। कोई संख्या है जो कितना डिजिट का है, 3001, ठीक है ना, इसमें डिवाइड करना है किससे, 16 से। तो बताइए क्या कि रिमाइंडर क्या होगा, देन रिमाइंडर बराबर 1, रिमाइंडर बराबर 1। रिमाइंडर कितना आएगा, कोई नंबर है जो कितना डिजिट का है, 3001 डिजिट का है, ठीक है, एक से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। तो बताइए कि उसको 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3, देख लेते हैं। 1001 तक है, हमको 16 है ना, तो हमको मालूम है कि 1 से लेके 999 तक कितना, 999 नंबर और कितना डिजिट, 2889 डिजिट होता है। अब हमारा बचा 1000 से, नहीं मालूम कहां तक, कुछ ना कुछ नंबर होगा, इसमें कितना से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आया होगा, घटा लीजिए, 3001 में से 2889 घटाएंगे तो कितना आएगा, 112, ठीक है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, 112 को हम चेक कर रहे थे कि सही है कि नहीं, 112 को क्या 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से कई बार में कटेगा, 28 बार है, टोटल टोटल कट जा रहा है, यानी कि 28 नंबर होगा, यहाँ पे 28 नंबर होगा। अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना होगा, 1027 ना, 1027 यही आया होगा, 1027 तक लिखे होंगे तब वो जाके 3001 डिजिट
हो गया होगा। अब हम इसको लिखे कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1026 1027 ऐसे लिखेंगे। हमको चाहिए लास्ट 4 डिजिट, तो ये रहेगा लास्ट 4 डिजिट ना। क्योंकि क्यों लास्ट 4 डिजिट, क्या है कि 16 है, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4। जितना पावर रहेगा उतना ही हमको क्या लेना है, लास्ट डिजिट उतना ही कटना चाहिए। 16 से कटने के लिए लास्ट 4 डिजिट कटना चाहिए, तो इसका लास्ट 4 डिजिट यही है। अब हम क्या करेंगे कि कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 1027 में 16 से डिवाइड लगा लेंगे। कितना बार में लगेगा, 6 बार में 96। कितना बचेगा, 6 वही 16 चौके 64, बचा कितना 3, रिमाइंडर 3। ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखे तो, find the total number of digit find the total number of digit in the below expression of the below expression ना। find the total number of digit of the below expression। एक्सप्रेशन क्या है, 8 के पावर 32 गुने 25 के पावर, 1 मिनट, 8 के पावर 232, 8 के पावर 232 गुना 25 के पावर कितना 348। हाँ हाँ बस इतना ही है। इसमें बताना है कि इसको गुना करेंगे हम, 8 के पावर 232 गुने 5 के पावर, 5 के पावर ना करके उसको 25 के पावर 25 लिखवाए थे ना। ठीक है, 25 के पावर 348, 25 के पावर कितना 348। तो कह रहा है कि कितना डिजिट होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा, है ना। एक लाइन का क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन है, बता कितना होगा। 10 के पावर, ठीक, 10 के पावर 696 तो होगा, ठीक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, फंस गया तू। कितना आया है पावर, 10 के पावर 695, 10 के पावर 696, 10 के पावर 697, इनमें से कोई नहीं बता। 10 पावर 95 96 97। चलो समझो, पहले समझो इसको। अगर हम लिखते हैं क्या कि 10 लिखते हैं, इसका मतलब 10 के पावर 1 है, 10 को, यही ना, 10 के पावर 1 है, तो कै गो डिजिट है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 2 गो, यही ना। अगर हम 100 लिखते हैं, यानी कि 10 के पावर 2, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कै गो है, 3 गो। अगर हम 1000 लिखते हैं, 10 के पावर 3, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 4 गो। अगर हम 10,000 लिखते हैं, 10 के पावर 4, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 5 गो। क्या समझ में आया, जितना पावर रहेगा ओकरा से एक ज्यादा टोटल नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है ना। जितना पावर रहेगा उससे एक नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट एक ज्यादा होता है, यानी 10 के पावर अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, n+1। समझ में आया। इसलिए एगो घटा के एगो बढ़ा के बोले हैं। समझ में आया कि जितना पावर रहेगा उकरा से एगो बढ़ा के आंसर होगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा कितना है, बोलो तो, 4 के पावर कितना, 8 के पावर 232 गुना 25 के पावर 348। हम इसको लिख सकते हैं 2 के क्यूब के पावर 232 गुने 5 का स्क्वायर के पावर 348। अब हम लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर कितना 696 ना, 3 6 9 6,
इसको लिख सकते हैं 5 के पावर कितना 696। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 के पावर 696, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का पावर बराबर है। हम फिर पावर आंसर से सब पढ़ाएंगे इंडिसेस में, फिर हम डिटेल इस पे बात करेंगे, ठीक है ना। अभी तत्काल के लिए समझिए, इसका मतलब हो जाएगा 10 के पावर कितना 696, 696। अच्छा टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट हम बताए थे कि जितना पावर होगा ओकरा से एक ज्यादा टोटल नंबर ऑफ डिजिट होता है। तो पावर है 696, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना 697, ठीक है। पहुंच तो गया था तुम, लेकिन फिर लास्ट में तुमको ऑप्शन फंसा देता, ऑप्शन फंसाता है, ऑप्शन एकदम सिमिलर। आगे लिखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन 4 के पावर कितना दे दे, लिख देते हैं, रुक जाओ। 4 के पावर 11,111, 11,111, 5 ठो 1 गुना 5 के पावर 22,222, हाँ 5 को 2 22,222। इसका टोटल नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, ठीक ठीक। 4 के पावर था 1 2 3 4 5, गुना 5 के पावर था कितना 1 2 3 4 5, यही था। इसका हमको निकालना था टोटल नंबर ऑफ डिजिट। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुने 5 के पावर कितना 1 2 3 4 5, सेम वही प्रोसेस है। 2 गुना 5 के पावर 10 के पावर 22,222, टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा 22,223, 22,223। तू जान गया सीख गया तब ना मजा है, जो ना पढ़ ले ओकरा कहे का पूछ दिया। आगे लिखा जाए, लिखो हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल। बता कई गो है 2 डिजिट नंबर पॉसिबल है, बहुत कैसे है गिन। 99 तक है, तो कई गो पॉसिबल है, गलती 90 गो। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना, 2 डिजिट नंबर। तो जय डिजिट का कहा जाता है, वो बॉक्स बना लेना। 2 डिजिट का बोला तो 2 गो बॉक्स बना लिए, समझो ऐसे कितना का निकल जाएगा। तो 2 डिजिट बोल रहे हाउ मेनी 5 डिजिट तक पहुंच जाइएगा। देखो डिजिट कहां से कहां होता है, डिजिट किसको कहते हैं, डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही डिजिट होता है। अभी तक तो इतना ही डिजिट खोजा गया है, आगे हमारा ना लगता है कि एकरा अलावा खोजा जाएगा, इसी पे काम चल रहा है। अब देखो अगर हम यहाँ कितना नंबर डाल सकते हैं, कितने प्रकार से इसमें नंबर डाल सकते हैं, 9 प्रकार से।
10 यहाँ जीरो तो नहीं ना डालेंगे, जीरो डाल के कुछ डालेंगे तो एक के डिजिट का नंबर आएगा। तो जीरो न डाल के यहाँ कई प्रकार के नंबर डाल सकते हैं, 9 प्रकार के नंबर डाल सकते हैं, यहाँ 10 प्रकार के नंबर डाल सकते हैं, जीरो भी यहाँ डाल सकते हैं, जीरो डालेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ एक डालेंगे फिर 2 डाल के करेंगे फिर 3, 9 प्रकार से यहाँ डालेंगे, यहाँ 10 प्रकार से डाल सकते हैं। तो टोटल दोनों को गुना कर दो, 9 गुना 10 बराबर 90। काम खत्म। हाँ अभी हम सारा करवाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। कितना प्रकार से होगा? 90 प्रकार का, 90 थोड़ा कह सकते हैं। रुक ना, पहले लिख लिया, ये लिखो इसको, 3 4 5 सब कर देते हैं, आज खत्म करेंगे इसको। हाँ बता। ठीक है सही। बना लो, जब इतना कहिए दिया तो 3 डिजिट का बना लो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। ठीक है, तो 3 को बॉक्स बनाएंगे, यहाँ 9, यहाँ 10 प्रकार से लिखेंगे, यहाँ 10 प्रकार से, 9 गुने 10 के पावर s, इतना होगा। ठीक है, 9 गुना 10 गुना 10 यानी कि 9 गुना 10 का स्क्वायर यानी 900। हाँ बहुत सारा समझ में आया। 3 डिजिट 4 डिजिट बन जाएगा, 5 डिजिट बन जाएगा, 6 डिजिट बन जाएगा। बना दो दम दनादन 4 5 6। हाँ 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 अब तुमको एक क्वेश्चन देते हैं जो एसएससी में एक आध बार पूछे हुए था। प्री प्री में क्या कहते हैं उसको, सीजीएल प्री में, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। पहले थोड़ा हम कर लेते हैं, उसका बताते हैं। देखो समझो, पहले अगर हम 4 डिजिट का बात करेंगे, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, ठीक है ना, तो 4 को बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 1 2 3 4 10 10 10, यही ना। 9 गुना 10 के पावर कितना होगा? 3 होगा। अगर हम 5 डिजिट का बात करेंगे, 5 डिजिट का, तो 1 2 3 4, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10, इसका मतलब क्या? 9 गुना 10 के पावर 4 होगा। अगर हम 6 डिजिट का लिखेंगे, 6 डिजिट का लिखेंगे तो हो जाएगा क्या? 9 गुना 10 के पावर 5। समझ में आ रहा है बात? अगर हम 10 डिजिट का बोलेंगे, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, हाँ 10 डिजिट का पूछेंगे तो हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर कितना? 9। यानी जितना डिजिट का पूछेगा ना, 9 गुना ओकरा से 10 के पावर 1 कम, वही ना। समझ में आ रहा बात? 9 गुना जितना डिजिट का पूछेगा उससे 1 कम 10 के पावर, यही है। समझ में आ रहा? 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट। देखो क्वेश्चन क्या था, लिखिए क्वेश्चन, देखो हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। एसएससी प्री का क्वेश्चन था ये। 100 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। हाँ तो ऐसा ही बनाना है। हाँ इसका आंसर क्या होगा कि 9 गुना 10 के पावर कितना? 99। जितना नंबर का पूछेगा 9 गुना और पावर ओकरा से 1 कम, ठीक है ना, 10 के पावर 1 कम। आंसर इसका क्या होगा? 9 गुना 100 डिजिट नंबर पॉसिबल है ना, 100 डिजिट नंबर, 100 डिजिट नंबर कितना होगा? 9 गुना 10 के पावर 99 होगा, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, लिखो तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल which are even. How many 3 digit number are possible which are even?
तीन डिजिट नंबर, कितना तीन डिजिट नंबर पॉसिबल है, कितना तीन डिजिट नंबर है जो क्या है, इवन है। इवन मतलब सम संख्या है, यही ना। हाँ, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर, नंबर विच आर क्या, इवन, जो क्या है, सम संख्या है। तीन डिजिट का, तीन अंक का कितना संख्या है जो क्या है, सम संख्या है। तो पहले तो तीन डिजिट नंबर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीन को बॉक्स बनाना पड़ेगा। लीजिए, तीन को बॉक्स बना लिए, बन गया। यहाँ तक कोनो हालत में 9 गो आएगा, यहाँ का गो आएगा 9 गो, यहाँ का गो संख्या डाल सकते हैं, 10 संख्या डाल सकते हैं। अब हमारे पास जो संख्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तक है ना। अब चूंकि हमको चाहिए सम संख्या, तो सम संख्या यहाँ कौन सी कौन संख्या डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं तो सम संख्या बनेगा। यहाँ कोनो नंबर है, यहाँ 0 रहेगा तो सम संख्या हो जाएगा ना। फिर 2 डालेंगे तो सम संख्या होगा, 4 डालेंगे, 6 डालेंगे, 8 डालेंगे, इतना ही डालेंगे ना तो सम संख्या बनेगा। लास्ट में यूनिट डिजिट में ये सब रहेगा तभी तो हमारा सम संख्या वही का। अरे हिया मान ले के 2 लिखा रहेगा, हिया 0 होगा तो सम संख्या ना बन जाएगा है। यहाँ तो 10 तरीका से संख्या, यहाँ जीरो जीरो रख ले रहेंगे तो यहाँ सम संख्या नहीं बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। हाँ, तो कई प्रकार से यहाँ संख्या रखेंगे, 5 प्रकार से। गुना कर दीजिए, कितना 9 5 45, 450 गो नंबर, टोटल कितना है 450। तीन डिजिट का कई गो संख्या है, 450 को ऐसा संख्या है जो क्या चीज है, इवन है। थ्री डिजिट का इवन नंबर है, कितना संख्या है 450, ठीक है। जो जो गायब होकर बुझाएगा अभी, सब एग्जाम देने के बाद आएगी। तो होता नहीं है कि छोड़ो अब कहा जाए। पता नहीं कहाँ है सब। मिटा दे। इसी प्रकार बना लिए, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर विच आर ऑड। हाँ, वो तो नहीं आएगा, बन जाएगा ना। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर विच आर क्या, ऑड, तो भी उतना ही आएगा ना जी, सेम आंसर आएगा इसका भी। 9 गुना 10 गुना कितना 5, 485 होगा। अभी अस्थिर रहना, प्राइम ऐसे नहीं निकलेगा। लिखो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर which are odd, how many 4 digit number which are odd। ठीक, चार डिजिट का नंबर बताइए, ठीक है ना, जो क्या हो, ऑड हो। चार डिजिट नंबर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चार को बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4। यहाँ 9 आएगा, यहाँ 10 तरीका से लिख सकते हैं, यहाँ 10 तरीका से। यहाँ ऑड है तो कौन कौन, 1 3 5 7 9, इतना ही लिखेंगे, यानी 5 तरीका से। इसका मतलब होगा 9 गुना 10 गुना 10 गुना 5 बराबर कितना 4500, ठीक है। आगे लिखिए, तो हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, हाउ मेनी 100 डिजिट्स number are possible which are divisible or multiple, which are divisible
और मल्टीपल, या तो मल्टीपल दे देगा या फिर डिविजिबल दे देगा, ठीक है ना। ऑफ 5, हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर आर पॉसिबल विच आर क्या, डिविजिबल और मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है ना। यानी 100 डिजिट के कितना संख्या है 100 डिजिट का जो 5 का मल्टीपल हो या फिर 5 का डिविजिबल हो, या तो 5 का गुणज हो या फिर 5 का, हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखो हम 100 को बॉक्स तो नहीं बनाएंगे, बहुत बढ़िया थे। एगो पहला बॉक्स में तो यहाँ 9 लिखाएगा, 98। सुनो, पहला बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, 99 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। और लास्ट वाला बॉक्स चूंकि 5 से डिवाइड करना है तो यहाँ तो या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा, तो यहाँ दो तरीका से लिखेंगे, दुइये को ना लिख सकते हैं क्योंकि 5 का मल्टीपल या फिर डिविजिबल है। अब बच गया 98 को बॉक्स ना, सब 98 बॉक्स में क्या होगा, 10 10 होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ क्या होगा, 10 के पावर कितना, 98, यही ना, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 98 को बचा, तो 10 के पावर 98। इसका मतलब हो जाएगा इस सबको गुना कर लेंगे तो 9 दूना 18 गुना 10 के पावर 98 इसका आंसर होगा, ठीक है। 18 गुना 10 के पावर 98 आ रहा समझ में। लिया, आगे लिखो, हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर विच इज इवन, हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर विच इज इवन, बनाइए तो। हाउ मेनी, बनाइए, ठीक है। बोल रहा है कि 100 डिजिट का कई गो संख्या है जो क्या है, इवन है, तो यहाँ तो 9 होवे करेगा, यहाँ 10 के पावर 98 होवे करेगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ 5 होगा। कौन कौन सा संख्या लिखेंगे, इवन चाहिए ना, तो 0 2 4 6 8, 5 तो संख्या है ना, यहाँ 5 हो जाएगा। अगर सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 45 गुना 10 के पावर 98, ठीक है। 45 गुना 10 के पावर 98 इसका आंसर होगा। आगे लिखा जाए, लिखो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड इफ, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड इफ, एक नंबर में लिखेंगे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, 2 नंबर में लिखेंगे रिपीटेशन इज अलाउड। इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, 2 नंबर में रिपीटेशन इज अलाउड। बोला कि 2 डिजिट का नंबर कय गो है जब क्या, रिपीटेशन नॉट अलाउड और रिपीटेशन अलाउड। पहले रिपीटेशन अलाउ वाला बना लेते हैं, ठीक है। मतलब 2 अंक का कय गो संख्या है, कितना संख्या है जब हम किसी भी संख्या को रिपीट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एक में कह रहा है कि हम रिपीट नहीं करेंगे, यही ना। तो हम पहले रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन क्या है इसमें, अलाउड है। 2 डिजिट 2 गो, तो यहाँ पे हम कय गो संख्या लिखेंगे, 9, और यहाँ पे कय गो 10, ये तो बनाए हम लोग, कितना होगा 90। ये रिपीटेशन क्या है, अलाउड है, ठीक है ना। अब अगर हम देखते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यहाँ तो 9 लिखबे करेंगे, यहाँ हम 10 तरीका से लिखते हैं, यहाँ तो 9 तरीका से लिखते हैं 0 छोड़कर, यहाँ हम 10 तरीका से लिखते हैं।
लेकिन जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे वो संख्या के यहाँ लिखेंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, यहाँ भी नवे तरीका से लिखेंगे। आया समझ में? जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे वो संख्या यहाँ नहीं लिखेंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 81। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ये है नॉट अलाउड और ये है अलाउड। ठीक है। अरे बाप रे, हम उल्टा लिख दिए ना, ये अलाउड, ये नॉट अलाउड, ये नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड। आ रहा समझ में? आगे लिखिए क्वेश्चन, देखिए लिखो, हाउ मेनी 3-digit number can be formed if repetition is not allowed? How many 3-digit number can be formed if repetition is not allowed? क्या साला? चल देखा के देख, 3 डिजिट नंबर है, रिपीटेशन अलाउड नहीं, कहा सीखा, रिपीटेशन अलाउड नहीं करना है। 1 2 3, अगर यहाँ तो हम 9 तरीका से लिखेंगे कोनो हालत में, ठीक है ना। यहाँ 10 तरीका से लिख सकते थे, लेकिन एक डिजिट जो यहाँ लिखेंगे यहाँ नहीं लिखेंगे, तो यहाँ 9वें तरीका से लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ कितना तरीका से लिख सकते हैं? एक तरीका से जो यहाँ लिखेंगे उसको यहाँ नहीं लिखेंगे, एक तरीका से जो यहाँ लिखेंगे उसको यहाँ नहीं लिखेंगे, तो कई तरीका से? 8 तरीका से। ऐसा समझ लो। अभी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 81 गुना 8 कितना होगा? और 6 64 ना, ठीक है, 648। हाँ हाँ बिल्कुल आता है, चैप्टर का नाम है नंबर ऑफ डिजिट से ही आता है। तो इसमें पढ़े होंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। हाँ 11th नहीं पढ़ना है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, उसमें अभी इस टाइप का क्वेश्चन मिला। हाँ हम इसमें ही पढ़ाएंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सब खत्म करने पर। कितने तरीके से लिख सकते हैं? फैक्टोरियल। देखो, हाउ मेनी 4-digit number can be formed if repetition is not allowed? बना दो। हाँ अब जितना कहेगा उसे ही कर देना है, 9 9 8 7, एक कम हो जाएगा। फर्स्ट वाला तो 9 रहेगा, सेकेंड वाला भी 9 होगा, एक थर्ड वाला से दम कम होते चला जाएगा। ले कौन है? रहने दो, उठा भी नहीं करेंगे।